गुड मॉर्निंग बॉटनी सेकेंड ईयर स्टूडेंट। आज हम पेपर सेकेंड की 5th यूनिट का एक टॉपिक करेंगे। वो है बायोजियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया को बायोलॉजी और जियोग्राफी के अनुसार कितने पार्ट्स में बांटा गया है वो हम देखेंगे। तो 5th यूनिट का टॉपिक है हमारे बायोजियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। इसका दूसरा टॉपिक, इस टॉपिक का दूसरा नाम भी है फाइटोजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो समय समय पर विभिन्न विद्वानों ने भारत को विशिष्ट पादप भौगोलिक क्षेत्रों या विभिन्न पादपीय प्रांतों में बांटा है। तो कौन कौन से वैज्ञानिक हैं? हुकर, क्लार्क, प्रेन, अगेन हुकर, कॉल्डर, चटर्जी और राजी ने इंडिया को अलग अलग फाइटोजियोग्राफिक रीजन्स में डिवाइड किया है। तो हम यहाँ पे चटर्जी का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सन 1947 में भारत के विभाजन के पश्चात पादपी प्रांतों की सीमा रेखा का नवीनतम निर्धारण चटर्जी वैज्ञानिक ने 1962 में किया। तो चटर्जी ने भारत को 9 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स कहें या फाइटोजियोग्राफिकल रीजन्स कहें उनमें बांटा है। तो उनमें से है पश्चिमी हिमालय, वेस्टर्न हिमालयाज, पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न हिमालयाज, सिंध का मैदान, इंडस प्लेन, गंगा का मैदान, गंगटिक प्लेन्स, मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया, दक्कन, डेक्कन, मालाबार या पश्चिमी घाट, वेस्टर्न कोस्ट और मालाबार, असम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या बे आइसलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार। तो ये है भारत का नक्शा, जिसमें चटर्जी के अनुसार भारत को 9 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, तो पश्चिमी हिमालय में आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का भाग आ जाता है। पूर्वी हिमालय में जो 7 सिस्टर्स के पार्ट है वो आ जाते हैं, सिक्किम, और ये असम वाला पार्ट है। ये गंगा का मैदान है जिसमें उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल ये वाला भाग आ जाता है। मध्य भारत में पश्चिमी बंगाल का कुछ पार्ट, झारखंड, मध्य प्रदेश ये वाला भाग आ जाता है। और दक्कन के भाग में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का भाग आता है। और मालाबार हिल्स में गुजरात का कुछ पार्ट, गुजरात स्टेट का कुछ पार्ट, महाराष्ट्र का कुछ पार्ट, गोवा, केरल का पार्ट आ जाता है। दक्कन में कर्नाटक का भी भाग आता है। सिंध का मैदान में राजस्थान आ जाता है, पंजाब आ जाता है, हरियाणा आ जाता है और गुजरात का कुछ भाग आ जाता है। ठीक है, तो ये 9 पार्ट हो गए। और ये लास्ट ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस टॉपिक में हमें यही करना है कि जैसे ये जितने भी ये 9 पार्ट दिखाए गए हैं, तो पश्चिमी हिमालय, इसमें कौन कौन से भारत के कौन से राज्य कवर होते हैं और वहाँ का कैसा क्लाइमेट है, वहाँ की रेनफॉल क्या है, वहाँ पे प्रति वर्ष वर्षा का मौसम क्या रहता है, तापमान कैसा रहता है और वहाँ पे किस तरह के प्लांट पाए जाते हैं, ये इन सब में हमें लिखना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पश्चिमी हिमालय से, वेस्टर्न हिमालय से। तो हमारे देश की उत्तरी सीमाओं का निर्धारण हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा होता है, जहाँ पर निम्न ऊंचाई पर जिसकी जलवायु तथा वनस्पति विशुद्ध उष्णकटिबंधीय से लेकर अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में विशुद्ध अल्पाइन प्रकार की पाई जाती है। तो इस भाग को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। कश्मीर से कुमायूं या उत्तराखंड तक फैले इस क्षेत्र में तापमान बहुत ही कम रहता है। जाड़ों में जो भारी हिमपात और 500 मीटर से ऊपर वाली ऊंचाई के क्षेत्र में हर समय बर्फ जमी रहती है। यहाँ पर एनुअल रेनफॉल जो है 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। इसकी मात्रा पश्चिम की ओर धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये है उपपर्वतीय क्षेत्र, शीतोष्ण अनुक्षेत्र और पर्वतीय अनुक्षेत्र। तो पश्चिमी हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उपपर्वतीय क्षेत्र में ये आ जाता है कि समुद्र तल से 1500 मीटर तक की ऊंचाई वाला इलाका, और जिसमें हिमालय की तराई का इलाका और शिवालिक पर्वत की श्रेणियां शामिल हैं। इस पार्ट में उपोष्ण वन या सब ट्रॉपिकल के प्लांट्स पाए जाते हैं, जिसमें मेन है शोरिया रोबस्टा जिसे साल का प्लांट कहते हैं, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जिसे ढाक का प्लांट कहते हैं, बांस की कुछ प्रजातियां डेंड्रोकैलेमस
कैरिसा कैरोंदा का प्लांट, डलबर्जिया सीसम का प्लांट और पाइनस लॉन्गिफोलिया जिसे चीड़ का प्लांट भी कहते हैं, ये मेन है। फिर है शीतोष्ण अनुक्षेत्र या टेम्परेट प्लांट, टेम्परेट जोन। तो इसमें 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले एरिया ये कवर होता है। और इस यहाँ की वनस्पति जो है पर्वतीय शीतोष्ण वन या हिली टेम्परेट फॉरेस्ट कहलाते हैं। यहाँ पे पाइनस या चीड़ के पेड़, सिड्रस या देवदार के पेड़, क्यूरकस, ओक, एसर या जिसे मेपल का प्लांट कहते हैं, ये प्लांट पाए जाते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर जिम्नोस्पर्म और कुछ आवर्तबीजी या एंजियोस्पर्म के प्लांट पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आवर्तबीजी और शंकुधारी वृक्ष मिलते हैं। फिर यह पर्वतीय अनुक्षेत्र जो सबसे ऊंचा वाला पार्ट है, तो इसमें 3500 मीटर से ऊपर हिमरेखा पर अधिकतर छोटे वृक्ष एवं झाड़ियाँ ही मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है कम रहता है और अधिक ऊंचाई वाला ये क्षेत्र है। तो हिमरेखा के समीप तो केवल कुछ शाकीय पौधे ही पाए जाते हैं, जिनमें से रोडोडेंड्रॉन की कुछ झाड़ियाँ, एबीस, बेटुला और जूनिपरस के कुछ प्लांट प्रमुख है। अब हम सेकंड स्टार्ट करते हैं, पूर्वी हिमालय। तो पूर्वी हिमालय या ईस्टर्न हिमालयाज, तो नेपाल से पूर्व में सिक्किम, भूटान, उत्तरी पूर्वी भारत के क्षेत्र में पश्चिमी हिमालय की तुलना में तापमान और वर्षा अधिक होते हैं। बर्फ़ भी बहुत कम पड़ती है और हिमरेखा 5500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इस पार्ट को भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है: उष्ण अनुक्षेत्र, शीतोष्ण अनुक्षेत्र और पर्वतीय अनुक्षेत्र, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और माउंटेन जोन। ट्रॉपिकल जोन में 1800 मीटर की ऊंचाई तक शामिल हैं, जिसमें अर्ध सदाबहार वन और नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और वेट डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इनमें पाए जाने वाले प्लांट है शोरिया, टर्मिनेलिया, एल्बीजिया, ऑर्टोकॉर्पस, कटहल का प्लांट, डिलेनिया, बोहिनिया आदि। फिर शीतोष्ण अनुक्षेत्र, जिसमें 1800 से 3800 मीटर की ऊंचाई वाले भाग शामिल है, जिसमें शीतोष्ण पर्वतीय वन मिलते हैं। यहाँ पे पाए जाने वाले प्लांट क्यूरकस, सिम्प्लोकस, सेलिक्स, रोडोडेंड्रॉन और एरिंडिनेरिया। फिर पर्वतीय अनुक्षेत्र में कि 3800 मीटर से हिमरेखा तक रोडोडेंड्रॉन व जूनिपेरस की झाड़ियाँ व अधिक ऊंचाई पर सिर्फ शाकीय पौधे ही मिलते हैं। फिर थर्ड पार्ट आता है सिंध का मैदान या इंडस प्लेन, जहाँ पर जो है सिंध नदी बहती है वो भाग। तो वर्तमान राजनीतिक भारत में इस क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और कच्छ के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। यह क्षेत्र पाकिस्तान में सिंध और पंजाब तक फैला है। तापक्रम की अधिकता और वर्षा की कमी से इस क्षेत्र की वनस्पति में प्रमुखतः उष्ण कंटीले वनों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर ड्राई स्क्रबी फॉरेस्ट शामिल है। पंजाब के उत्तरी भागों और अरावली की घाटियों में नम स्थानों पर यहाँ कुछ वन घने हो सकते हैं, उनमें उपोष्ण क्षेत्र के पौधे भी मिल जाते हैं। दक्षिणी पश्चिमी के भाग में वर्षा बहुत कम होती है और लगभग मरुस्थलीय वनस्पतियाँ ही पाई जाती है। तो इसमें पाए जाने वाले प्लांट है अकेशिया, बबूल, प्रोसोफिस, खेजड़ी, साल्वेडोरा, पीलू, कैपेरिस, केर, यूफोर्बिया, ग्रीबिया, धामन, ये एक घास का प्रकार है, कैलोट्रोपिस, आंकड़ा आदि प्रमुखतः यहाँ पे पाई जाती है। फिर है गंगा का मैदान, जहाँ पर गंगा नदी का प्रवाह है, वो वाला क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के भागों को शामिल किया गया है। यहाँ की जलवायु सामान्य वर्षा और यहाँ की मृदा जो होती है जलोढ़ मृदा या एलुवियल सॉइल है, जो नदियों के साथ जो बह के मृदा आती है वो वाली मृदा। तो यहाँ पर ये भाग जो है वनस्पति के लिए अत्यंत ही अनुकूल है। पूर्व में वर्षा अधिक होती है और पश्चिम में वर्षा कम होती है। यहाँ की वनस्पति जो है उष्ण नम या शुष्क पर्णपाती वन है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड डेसिडियस फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में समुद्र तटीय मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। बांग्लादेश का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर पाए जाने वाले प्लांट्स हैं कैपेरिस, डलबर्जिया, अकेशिया, टेमेरिक्स, ब्यूटिया, मोनोस्पर्मा, डायोस्पाइरोस जिसे तेंदू भी कहते हैं, टर्मिनेलिया, मधुका इंडिका, ये प्लांट। और जो मैंग्रोव वन है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन या जिसे सुंदरवन भी कहते हैं, वहाँ पे पाए जाने वाले प्लांट है राइजोफोरा, एकेंथस, एविसेनिया। ठीक है, वो हेलोफाइट्स प्लांट कहलाते हैं। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं
फिफ्थ पार्ट जो है मध्य भारत या सेंट्रल इंडिया। तो सेंट्रल इंडिया में गंगा के मैदान और दक्षिणी पठार के बीच के मध्य क्षेत्र को शामिल किया गया है, जिसमें भारत के मध्य प्रदेश, उड़ीसा के कुछ भाग और गुजरात का कुछ भाग शामिल है। यहाँ पे वर्षा 1500 से 200 सेंटीमीटर तक होती है और यहाँ का तापमान भी सामान्य रहता है। यहाँ सागवान के वन दूर दूर तक फैले रहते हैं। यहाँ पे मधुका, इंडिका, टर्मिनेलिया, एनोगाइसिस, बोसवेलिया, मैंजीफेरा, बोहिनिया आदि के प्लांट पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में जैविक विक्षोभ की अधिकता के कारण अनेक स्थानों पर घास के मैदान पाए जाते हैं। फिर है पश्चिमी तट या मालाबार रीजन्स। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात के दक्षिण से कन्याकुमारी तक की पहाड़ियों की श्रृंखला पाई जाती है, जिसमें सर्वाधिक वर्षा के कारण उष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं, जो धीरे धीरे प्रायद्वीप के भीतरी भाग की ओर अर्ध सदाबहार तथा उपोष्ण व पर्वतीय शीतोष्ण सदाबहार वनों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्षेत्र को पुनः 4 भागों में बांटा गया है: उष्ण नम सदाबहार वन, मिश्रित पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन और मैंग्रोव वन। तो इसमें पाए जाने वाले प्लांट निम्न प्रकार के हैं। उष्ण नम सदाबहार वन को ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये वन समुद्र तट के सम्मुख पश्चिमी घाट की निचली ढलानों पर पाए जाते हैं। यहाँ पर वृक्षों की ऊंचाई 200 फीट तक होती है और इसमें पाए जाने वाले प्लांट है डिप्टेरोकॉर्पस और डलबर्जिया। मिश्रित पर्णपाती वन या मानसूनी वन है। ये पश्चिमी घाट के पहाड़ी प्रदेशों में 5000 फुट की ऊंचाई तक मिलते हैं। यहाँ पर अधिकांश वृक्ष पर्णपाती होते हैं और ये यहाँ पर सघन वन नहीं होते हैं, न ही वृक्ष ज़्यादा ऊंचे होते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले प्लांट है टर्मिनेलिया, टेक्टोना और टेरोकार्पस। फिर है शीतोष्ण सदाबहार वन। ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, जो 5000 फुट की ऊंचाई तक मिलते हैं। यहाँ पे नीलगिरी के सदाबहार वन जिनको शोला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की वनस्पति में प्रमुख रूप से माइकेलिया, कॉर्डिया, गार्डिनिया और साइजीजियम पाए जाते हैं। साइजीजियम जिसे लौंग भी कहते हैं। मैंग्रोव वन है। तो मुंबई और केरल के समुद्र तट पर एलिफेंटा, उट्टान, मोरा आदि टापुओं पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती हैं, जो हेलोफाइट्स प्लांट भी कहलाते हैं। यहाँ पर राइजोफोरा, सोनेरेशिया व एविसीनिया के वृक्ष पाए जाते हैं। फिर 7th पार्ट हम पढ़ते हैं दक्षिणी पठार। तो दक्षिणी पठार, जिसे डेक्कन प्लेट्यू भी कहा जाता है, वो मध्य भारत में दक्षिण से मालाबार के पूर्व में और भारतीय प्रायद्वीप का शेष भाग शामिल है। इसमें 100 सेंटीमीटर के करीब एनुअल रेनफॉल्स होती है। यहाँ पर टेक्टोना प्लांट्स मुख्यतः पाया जाता है। यहाँ पर शुष्क, पर्णपाती व कंटीले वनों का ज़्यादा प्रभाव पाया जाता है, जिसमें हार्डविक या बोसवेलिया, टेरोकार्पस या ये प्लांट पाए जाते हैं। बुचनैनिया या जिसे चेरोंजी प्लांट भी कहते हैं, वो भी मुख्यतः पाया जाता है। फिर हम देखते हैं असम वाला 8th पार्ट। तो भारत के इस पूरी पहाड़ी क्षेत्र में तापमान की अधिकता के साथ साथ वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ की वनस्पतिक समुदाय वर्षा बहुल वनों के समान ही होते हैं। पहाड़ी स्थानों पर उपोष्ण नम या सदाबहार पर्वतीय वन पाए जाते हैं। पाइनस के प्लांट यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और यहाँ पर बांस की प्रजातियों भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बांस में भी डेंड्रोकैलेमस जो बांस की प्रजाति है वो यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। और यहाँ पर ऑर्किड्स के जो प्लांट्स है वो भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और ऑर्किड्स जो होते हैं वो बहुत ही सुंदरी फूल होते हैं। और ऑर्किड्स के जो बीज है वो भी सबसे एंजियोस्पर्म में सबसे छोटे बीज जो है ऑर्किड्स के ही होते हैं। तो ऑर्किड्स की विभिन्न प्रजातियां सिर्फ असम या जो 7 सिस्टर वाले पार्ट है वहीं पर पाई जाती है। फिर लास्ट आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसके अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप वाला भाग आता है। यहाँ की वनस्पति म्यांमार व मलेशिया से मिलती जुलती है। यहाँ के तटीय वन सदाबहार, नम, पर्णपाती वन, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती हैं। इस द्वीप के कुछ क्षेत्रों में शुष्क विलगित वन भी पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनस्पति में राइजोफोरा, कोरालिया के वृक्ष पाए जाते हैं और कुछ क्षेत्रों में टर्मिनेलिया, डेरिस, डेप्टेरोकार्पस और बेम्बूसा के प्लांट्स पाए जाते हैं। तो ये बायोजियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया टॉपिक यहाँ पे पूरा हो जाता है।